नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SKIT इंडिया पर। मैं दीपक सर अपने संस्थान SKIT से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं अपने होमगार्ड के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए टॉपिक लाया हूं भारत रत्न, ठीक है। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास पर। और आज की क्लास पर चलने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट छोड़ें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप जो है वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। क्या आप क्या चाहते हैं, आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ठीक है। चलते हैं भारत रत्न की ओर, ठीक है। भारत रत्न क्या है, तो देखो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है, भारत रत्न है। सर्वोच्च सम्मान कौन है, भारत रत्न। और ये 2 जनवरी 1954 से प्रारंभ हुआ। भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ है, 2 जनवरी 1954 से। तत्कालीन उस समय राष्ट्रपति हैं अपने कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। और कब से हुआ, 2 जनवरी 1954 से, ठीक है। 1955 से मरणोपरांत इसको प्रारंभ किया गया। कैसे किया गया, मरणोपरांत, ठीक है। तो भारत रत्न मरणोपरांत कब से स्टार्ट हुआ, 1955 से। कब से स्टार्ट हुआ है, 1955 से। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन है, कौन है, भारत रत्न। भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति ने शिक्षा हो, साहित्य हो या कला हो या विज्ञान हो, खेल हो, किसी भी फील्ड में कोई विशेष कार्य किया है तो उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि भारत रत्न सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में किसको मिला है, एम सुब्बुलक्ष्मी को, ठीक है। 1998 में सुब्बुलक्ष्मी को क्या दिया गया, भारत रत्न। तो संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसको मिला है, एम सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, एम ए सुब्बुलक्ष्मी को। तो संगीत के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में लाला, तो संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसको मिला है, सुब्बुलक्ष्मी को मिला है। किसको मिला है, सुब्बुलक्ष्मी को, ठीक है। भारत रत्न भारतीय लोगों को दिया जाता है। इसके अलावा 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं हैं लेकिन उनको भारत रत्न मिला है। कौन कौन है वो 2 व्यक्ति, एक तो अपने कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। पाकिस्तान के हैं कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको मिला। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, किसको मिला, नेल्सन मंडेला। तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं हैं लेकिन उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, ठीक है। किसको, एक तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को और दूसरे अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को मिला है, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखो, 2 लोग हैं जिनको भारत रत्न पर विवाद हुआ था। एक तो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब भारत रत्न दिया गया तो इनकी मृत्यु को लेकर बहुत सारी भ्रम है, तो इस वजह से इनके भारत रत्न को वापस कर लिया। दूसरी बात, दूसरा जो विवाद उठा वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के भारत रत्न पर, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। विवाद क्या हुआ, विवाद ये हुआ कि नोबेल सोसाइटी में जो व्यक्ति शामिल हैं वो उनको भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। और उस समय जब भारत रत्न की घोषणा हुई, ये नोबेल सोसाइटी के मेंबर थे, तो ये विवाद उठाया गया कि भाई जो नोबेल सोसाइटी के मेंबर हैं उनको भारत रत्न नहीं दिया जाए, ठीक है। तो इनको उस समय भारत रत्न नहीं दिया गया, तो इनको मरणोपरांत क्या दिया गया, भारत रत्न। कब दिया गया, मरणोपरांत, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि किस किस व्यक्ति को अपने भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। तो देखो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला। कौन कौन है अपने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। तो 1954 में 3 लोग आए। कौन कौन आए 3 लोग, देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राजगोपालाचार्य और कौन आए, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। याद कराने के लिए इसमें ट्रिक का प्रयोग करूंगा। क्या लगाऊंगा इसमें, मैं इसमें ट्रिक लगाऊंगा जिससे हमें चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके नामों को हमें तोड़ना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य इनके नाम को खराब करना नहीं है, ना इनका अनादर करना है। बस हमारा उद्देश्य है कि आपको एक सहज भाषा में मैं चीजों को याद करा सकूं, ठीक है। तो 1954 में 3 लोग हैं। कौन कौन, देखो, राधाकृष्णन, राजगोपालाचार्य और चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो हम इसको याद कैसे करते हैं, देखो,
चंद्रशिखर पर रमण को राधा और गोपाल चले। चंद्रशिखर पर रमण को राधा और गोपाल चले, राधा और गोपाल चले। तो 1954 में अपने 3 लोग आ गए। अब हम चल रहे हैं 55। तो 55 में भी अपने कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। 55 में 3 लोगों को मिला। कौन कौन वो 3 लोग हैं? एक तो अपने कौन है? डॉक्टर भगवान दास, ठीक है। दूसरे सर मोक्ष गुंडम विश्व सरैया, एम विश्व सरैया। और 1955 में ही तीसरे व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू को भी कब मिला है? 1955 में, 1955। तो 54 में 3 लोगों को मिला और 55 में भी कितने लोग आ गए? 3। 55 में कितने लोग हैं? 3। कौन कौन है? डॉक्टर भगवान दास, एम विश्व सरैया और जवाहरलाल नेहरू। अब हम इसको याद करेंगे। तो देखो हमारी ट्रिक चल रही थी कैसे कि चंद्रशिखर पर रमण को राधा और गोपाल चले, राधा और गोपाल चले। आगे हे भगवान विश्व में घूमने अपने जवाहरलाल चले, हे भगवान विश्व में घूमने अपने जवाहरलाल चले, अपने जवाहरलाल चले। उसके बाद हम चल रहे हैं आगे 1957 में, ठीक है। 1957 में देखो किसे मिला? 1957 में मिला गोविंद वल्लभ पंत को, 58 में मिला डॉक्टर ढोंडो केशव कार्वे को और 61 में 2 लोगों को मिला, विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन। दोनों को 61 में मिला। 1961 में विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? देखो, हे गोविंद हे मेरे केशव, हे गोविंद हे मेरे केशव, तुम पुरुषोत्तम विधान बनो, तुम पुरुषोत्तम विधान बनो। हे गोविंद हे मेरे केशव, तुम पुरुषोत्तम विधान बनो, तुम पुरुषोत्तम विधान बनो। तो पुरुषोत्तम और विधान कब आ गए? 1961 में। पुरुषोत्तम और विधान कब आए? 1961 में, ठीक है। तो गोविंद केशव, गोविंद केशव पुरुषोत्तम विधान, ठीक है। तो पुरुषोत्तम विधान कब आए? 1961, ठीक है। अब हम बात करते हैं 62। 62 के कौन है? राजेंद्र। 62 के कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद। और 63 में क्या आया उन पर? 63 में जाकर आया उन पे क्या? हुस्न। तो 62 साल के अपने राजेंद्र 63 में जाकर आयो हुस्न। 63 में क्या आया? हुस्न। 63 में क्या आया? हुस्न। तो 62 के अपने राजेंद्र 63 में आयो हुस्न, 63 में आयो हुस्न। हुस्न जो आयो रंग है बदलो। भाई हुस्न आएगा तो क्या बदला जाएगा? रंग। हुस्न आयो है रंग है बदलो, हो गए लाल। कैसे हो गए? लाल, ठीक है। तो कैसे हो गए? लाल, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री 1966। तो 62 साल के राजेंद्र थे जब 63 में हुस्न आया तो रंग बदल गया। क्या बदल गया? रंग। और 66 के होते होते लाल, 66 के होते क्या हो गए? लाल हो गए। कैसे हो गए? लाल। तो राजेंद्र पर हुस्न आया, रंग बदल के क्या हो गए? हाँ, तो ठीक है। तो हमारी ट्रिक याद होगी तुम्हें वैसी कि 62 साल के राजेंद्र हुस्न आया तो लाल हुए, रंग बदल के क्या हो गए? लाल हो गए। कैसे हो गए? लाल, ठीक है। 1971 में कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। 75 में, ठीक है, बीबी गिरी, ठीक है। और 76 में कौन आ गए? के कामराज। अब देखो 71 साल की अपनी कौन हो गई है? इंदिरा। अब इंदिरा जी 71 साल की हो गई हैं तो उनकी सरकार गिर गई क्योंकि कामकाज नहीं हो पा रहा था। क्या नहीं हो पा रहा था? कामकाज, ठीक है। तो 71 की हुई है इंदिरा। 71 की कौन हो गई? इंदिरा। उनकी तो सरकार गिरी।
सरकार क्यों गिर गई? क्योंकि कामकाज, सरकार कामकाज नहीं कर पा रही थी, इसलिए उनकी सरकार गिर गई। तो 71 साल की इंदिरा की 75 में सरकार गिरी और 76 में क्या नहीं हुआ? कामकाज। ठीक है, तो इंदिरा जी की सरकार गिरी, कामकाज हो नहीं पाया, कामकाज हो नहीं पाया। 80 साल की कौन आ गई? मदर। 80 की कौन है? 80 की कौन है? 80 साल की मदर है, कह रही है देख अब 83 की उम्र होने जा रही है और बेटा हमें तो कुछ ना भावे, हमें कुछ ना भावे, क्योंकि हम तो मदर हैं, हम तो 80 साल की बूढ़ी माँ हैं और बूढ़ी माँ को कुछ ना भावे, हमें कुछ ना भावे लाला, हमें कुछ ना भावे क्योंकि हम तो बूढ़े हैं। ठीक है, तो 80 साल की कौन है? मदर। मदर कह रही है 83 की हो रही हूं, हमको कुछ ना भावे, हमको कुछ ना भावे। 83 में कौन? विनोबा भावे, विनोबा भावे। 80 की कौन है? मदर। 80 की कौन है? मदर। 80 की कौन है? मदर। मदर कह रही है हमको कुछ ना भावे लाला, ज्यादा परेशान करेगा फाड़ दूंगी, है ना, फाड़ दूंगी तुझको, गफ्फाड़। ठीक है, गफ्फाड़ यानी फाड़ दूंगी रख के। ठीक है, हमको कौन कहते हैं? केवल रामचंद्र। ठीक है, तो 80 साल की अम्मा कह रही है, 80 साल की मदर कह रही है लाला मुझे कुछ ना भावे, मुझे कुछ ना भावे, ज्यादा परेशान करेगा तू तो मैं क्या कर दूंगी? मैं फाड़ दूंगी रख के तुझको, गफ्फाड़। क्योंकि मेरी उम्र जो है उस हिसाब से मुझे कौन चाहिए? मुझे रामचंद्र जी चाहिए, मुझे राम में लगाव है, क्योंकि मैं राम के पास जाने वाली हूं। तो 80 साल की मदर कह रही है लाला हमें कुछ ना भावे, हमें कुछ ना भावे, मैं फाड़ दूंगी तुझको रखकर, मैं तो राम के पास जाने वाली हूं, परेशान ना कर मुझे, क्योंकि 80 साल की मां को कुछ ना भावे, कुछ ना भावे। ठीक है, 90 में आ जाओ। 90 में देखो, 90 में दो लोग हैं आपके, भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला। तो देखो मंडेला एक मंडल ले आओ, किसके लिए? बाबा साहब। भीमराव जी के लिए क्या ले आओ? मंडल। ठीक है, तो बाबा साहब के लिए क्या ले आओ? मंडल। तो भीमराव जी के लिए क्या ले आओ? मंडल। क्या ले आओ? एक मंडल ले आओ। मंडेला क्या ले आओ? मंडल। कितने का? 90। 90 का मंडल, 90 का क्या ले आओ? मंडल। ठीक है, 90 का मंडल ले आओ। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद 91 में देखो, 91 में है 3 लोग। 91 में कौन है? 3 लोग हैं। कौन? राजीव गांधी, सरदार पटेल और मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो देखो 91 में कह रहे राजीव अपने सरदार बन गए, अब तो मोर पे बैठ के घूमेंगे। राजीव सरदार हो गए हैं, कहां घूमेंगे बैठकर? मोर पर। कहां बैठ के घूमेंगे? मोर पर। राजीव क्या बन गए? सरदार। राजीव क्या बन गए? सरदार। कहां बैठ के घूमेंगे? मोर पे घूमेंगे, मोर पे बैठकर। कहां बैठकर? मोर पर। ठीक है, अब बताओ 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1992 में JRD टाटा और सत्यजीत रे। अब एक बात बताओ, हमारे राजीव हो गए, मोर पे बैठ के घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि सत्य की जीत हो गई। सत्य की जीत हो गई, हम क्या हो गए? आजाद। अब तो हम सबसे क्या करेंगे? टाटा टाटा बाय बाय टाटा। ठीक है, तो 90 में मंडल आया, 90 का मंडल आया, कौन लाए? भीमराव जी। कौन लाए? भीमराव। और 91 में कह रहे राजीव सरदार हो गए। राजीव क्या हो गए? राजीव सरदार हो गए, अब तो मोर पे बैठ के घूमेंगे। काय पे? मोर पे। अगर राजीव सरदार बन गए 91 में, तो लाला ये समझ ले कि सत्य की जीत हो गई। किसकी जीत हो गई? सत्य की जीत हो गई, हम आजाद हो गए। हम क्या हो गए? आजाद। टाटा बाय बाय टाटा, JRD टाटा। तो 1992 में कौन हो गए? 3 लोग। सत्य की जीत हो गई, हम आजाद हो गए, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय हो गई इसमें, है ना। उसके बाद देखो 97 में 3 लोग हैं। ठीक है, 97 में 3 लोगों को अपने APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, और गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली। तो देखो गुलजार साहब ने ठीक है के लिए, है ना, गुलजार साहब ने अपनी कलम से, ठीक है, अरुणा के लिए एक पत्र लिखा। किसके लिए लिखा? अरुणा के लिए। गुलजार साहब ने अपनी कलम से किसके लिए लिखा? अरुणा के लिए लिखा। अरुणा के लिए लिखा कि मेरी अरुणा तुम कौन हो? सुब्बू
लक्ष्मी। हे अरुणा तुम कौन हो? तुम सुब्बू लक्ष्मी हो। तो गुलजार साहब ने अपनी कलम से अरुणा के लिए लिखा कि अरुणा तुम कौन हो? तुम तो लक्ष्मी हो हमारी। तुम कौन हो हमारी? लक्ष्मी। सुब्बू लक्ष्मी, सुब्बू लक्ष्मी कौन है? सुब्बू लक्ष्मी। सुब्बू लक्ष्मी कब आई? 1998। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में पहली बार दिया गया किसे? सुब्बू लक्ष्मी को। ठीक है, उसके अलावा देखो 1998 में सुब्रमण्यम को भी मिला था। ठीक है, 99 में देखो, 99 कह रहे हैं जय प्रकाश नारायण। ठीक है, जय प्रकाश नारायण, रवि शंकर, अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई। अब एक बात बताओ, रवि का प्रकाश क्या कभी मरता है? नहीं मरता। तो रवि शंकर, रवि कौन होता है? सूर्य। और सूर्य का प्रकाश कैसा है? अमर्त्य है। कैसा है? अमर्त्य है, यानी अमर है, नहीं मरता। तो रवि शंकर, जयप्रकाश, अमर्त्य सेन 99 में, और गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई। ठीक है, तो रवि का प्रकाश कैसा है? अमर्त्य है। रवि का प्रकाश कैसा है? अमर्त्य है। कैसा है? अमर्त्य है। ठीक है, वो बदलता नहीं है। बरदोलाई नहीं, बदलोलाई नहीं बदलता है वो। ठीक है, बदलाव नहीं होता रवि के प्रकाश में। तो रवि का प्रकाश नहीं मरता है। रवि शंकर, जयप्रकाश, अमर्त्य सेन। ठीक है, 2001 कहता है कि लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, दो लोगों को मिला, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। तो देखो लता जी की मृत्यु हो गई तो इनका बिस्मिल्लाह पड़ गया। लता जी का क्या पड़ गया? बिस्मिल्लाह। तो लता जी का बिस्मिल्लाह रहमान करा दिया कब? 2001। लता जी का बिस्मिल्लाह कब पड़ गया? 2001 में लता जी का क्या हो गया? बिस्मिल्लाह। लता जी का क्या पड़ गया? बिस्मिल्लाह पड़ गया। लता जी का क्या पड़ गया? बिस्मिल्लाह। कब? 2001। ठीक है, 2008 में भीमसेन जोशी, 2008 में भीमसेन जोशी को दिया गया। 2008 में भीमसेन जोशी। ठीक है, 2014 में अपने कौन है? CN राव। ठीक है, CNR राव और आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर सबसे मोस्ट आपके लिए सचिन तेंदुलकर। 15 में आपके देखो अटल बिहारी वाजपेयी, महामना मदन मोहन मालवीय। तो सचिन कह रहे हैं, देखो सचिन तेंदुलकर जी कह रहे हैं मैं तो अटल हूं, मैं तो अटल हूं, अपने मन का मोहन हूं, कतई मदन मोहन हूं, अपने मन का मोहन हूं। अगर मेरा मन है तो आउट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? सचिन तेंदुलकर कैसा है? अटल। सचिन तेंदुलकर कैसे हैं? अटल। तो कह रहे हैं मैं अटल हूं, मैं अटल हूं, अपने मन का मोहन हूं मैं। कब हुए इन दोनों को? अटल जी को और मनमोहन को 2015 में। 2015 कब दिया गया? 2015 में। ठीक है, उसके बाद 19 में देखो प्रणब मुखर्जी भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, 3 लोगों को मिला। ठीक है, 3 लोगों को, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख। ठीक है, तीसरे व्यक्ति कौन है? नानाजी देशमुख। तो प्रणब कह रहा है कि नाना मैं तो 19 साल का हो गया हूं, अब तो 1000 का नोट दे दो मुझे। कितने का दे दो? 1000 का। नाना, ए नाना, अब तो प्रणब 19 का हो गया। कितने का हो गया? 19 का। कितने का नोट दे दो? 1000 का। कितने का नोट दे दो? 1000 का। नाना नोट कितने का चाहिए? 1000 का नोट दो आप मुझे। कितने का नोट दोगे? 1000। ठीक है, नाना कितने का नोट? 1000 का। ठीक है, तो 19 में प्रणब मुखर्जी भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। ठीक है, उसके बाद 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। कौन कौन है 5 लोग? देखो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आपके वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक है, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, इसके आपके कौन? MS स्वामीनाथन। तो देखो 5 लोगों को 2024 में मिला। कौन कौन है? कि देखो नरसिंह के चरणों में, नरसिंह कौन है? स्वामी है। नरसिंह के चरणों में स्वामी चढ़ा दियो खरपुड़ी, स्वामी चढ़ा दियो खरपुड़ी। नरसिंह के चरणों में स्वामी चढ़ा दो खरपुड़ी,
हम सब लाल स्वामी तुम्हारे। हम कैसे हैं स्वामी तुम्हारे? लाल हैं। हाँ ठीक है, तो नरसिंह के चरणों में, नरसिंह के चरणों में, ठीक है, नरसिंह के चरणों में स्वामी, स्वामी चढ़ाए दियो क्या? खड़पुड़ी। क्या चढ़ा दियो? खड़पुड़ी, क्योंकि हम हैं लाल तिहारे। किसके लाल हैं हम? नरसिंह के। किसके लाल हैं? तो नरसिंह के चरणों में स्वामी चढ़ा दो खड़पुड़ी। हम तो लाल हैं स्वामी तिहारे, तुम नरसिंह भगवान हमारे। तो ये कब हो गए तुम्हारे? 2024 में। कब हो गए? 2000। संगीत में पहला किसको मिला था? सुब्बू लक्ष्मी को, 1998। ठीक है, 99 में देखो, 99 में मैंने कहा था रवि कभी नहीं मरता। भाई रवि का प्रकाश कभी नहीं मरता और ना ही बदलता है। रवि का प्रकाश कभी नहीं मरता और ना ही बदलता है, यानी बरदो लाई। और लता जी का बिस्मिल्लाह कब हो गया? 2001 में। 2008 भीमसेन जोशी, ठीक है, और 2014 में सचिन तेंदुलकर। 15 में हुआ अटल। कह रहे मैं तो अटल हूं, मैं अटल हूं, अपने मन से चलता हूं, मना मना, है ना, महामना मदन मोहन मालवीय। मैं तो अपने मन से चलता हूं क्योंकि मैं कौन हूं? अटल। मैं कौन हूं? बिल्कुल अटल हूं, मैं अपने मन से चलता हूं। 2019 में 19 का कौन हो गया? प्रणब। प्रणब कहता है नाना जी नोट कितने का दो? 1000 का दो। नोट कितने का दो? 1000 का। ठीक है, 80 साल की माँ थी अम्मा मदर टेरेसा। 83 में बोली मुझे कुछ ना भावे, मुझे कुछ ना भावे। 87 में बोली लाला फाड़ दूंगी तुझे। 87 साल की होने जा रही हूं मैं, है, मुझे तो राम पसंद है। 1988 रामचंद्र। 90 में भीमराव जी मंडल। 91 में राजीव सरदार हो गए, मोड़ पे बैठ के घूमने लगे। ठीक है, और राजीव सरदार बन गए तो भैया हम आजाद हो गए, सत्य की जीत हो गई, टाटा बाय बाय। 97 में गुलजार साहब ने कलम से किसके लिए लिखा? अरुणा के लिए। अरुणा के लिए लिखा कि 98 में अरुणा तुम हमारी कौन हो? लक्ष्मी। तुम कौन हो? लक्ष्मी। 1971 में इंदिरा जी आई। इंदिरा जी की सरकार गिरी 75 में, क्योंकि 76 में नहीं हुआ काम। 76 में क्या नहीं हुआ? कामकाज नहीं हो पाया। 62 साल के राजेंद्र थे, 63 में हुसन आया, और हुसन आया तो रंग बदल गया, और 66 में क्या हो गए? लाल। ठीक है मेरे भाई, आप अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप हमेशा जीवन भर के लिए इसे याद कर लेंगे। ठीक है।